ईवी टेक लवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, गाड़ी 100% चार्ज है और जो हमारी ओला है वो अब तक 2563 किलोमीटर चल चुकी है। दोस्तों, बारिश के बाद का आज दिन है। अभी इस समय मौसम थोड़ा ठीक है और इससे पहले वीडियो शुरू हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें ओला के साथ मैं किन परिस्थितियों में सफ़र करता हूँ। रोज़ के रोज़ हम सफ़र करते हैं, बारिश हो धूप हो कैसे भी। तो अगर आप इसका आनंद लेना चाह रहे हैं तो पूरा वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, एक शिकायत आप लोगों से कि बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। चलो शुरू करते हैं। ये मैं अपने घर से निकल चुका हूँ अपने विद्यालय की तरफ। विद्यालय के वीडियो एक्चुअली विद्यालय से निकलने के वीडियो मैंने काफ़ी बार डाल दिए थे, तो उसमें हो सकता है कि आप लोग बोर हो गए हों। तो ये देखिए, अब यहाँ पर गाड़ी की नहीं नाव की ज़रूरत है। ये देखिए, यहाँ से हम लगभग तैरने वाली स्थिति में निकल। ये देखो, वाटर लॉगिंग हो रही है और वाटर लॉगिंग में हम अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, ओला को चला रहे हैं। देखते हैं आज ओला के साथ ये स्टंट ही है। ये एक तो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र के ऊपर ये वाटर लॉगिंग हो रखी है। अब देखिए, यहाँ देखिए क्या स्थिति हो रखी है। ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे बाहर पानी भरा हुआ है और नलों पे पानी की बड़ी समस्या है। एक समस्या दोस्तों ये भी है, ये आवारा पशु जो उसके लिए खड़ी कर रहे हैं। ट्रैफिक में अनेक एक्सीडेंट इनसे हो चुके हैं। हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी विडम्बना है। ये आ गए हैं दोस्तों हम हेमंती नंदन गढ़वाल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में, जो कि मैं अक्सर जिक्र करता हूँ कि ये पहले आपदा में टूट गया था। अब इसमें रिकंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है। मेरा दोस्तों, ये पहुंच गए हैं हम भक्त्याना एसएसबी के पास। यहाँ पे एसएसबी का गेट है, ये देखिएगा, ये एसएसबी गेट है दोस्तों। प्रशिक्षण केंद्र है ये दोस्तों। ये हाईवे इस समय काफ़ी चकाचक है और हालांकि रोड गीली है और मैं नॉर्मल मोड में ही चल रहा हूँ, क्योंकि मैं हमेशा नॉर्मल मोड में ही चलता हूँ। और नॉर्मल मोड में दोस्तों ओला S1 Pro 80 आराम से 80 क्रॉस कर दी थी आराम से। ये देखिए, और ये श्रीनगर की सबसे जो सपाट जगह, सीधी और लंबी जगह है, ये महिला थाना के पास और पॉलिटेक्निक के पास से। तो ये देखिए, ये यहाँ पर अभी मैंने 78 की जो स्पीड है वो पा ली थी और 80 तक हम नहीं पहुँच पाए थे, 81 तक नहीं पहुँच पाए थे, क्योंकि जो सामने की गाड़ी है वो इतनी तेज़ नहीं थी, या हो सकता है कि उसके आगे कोई और गाड़ी रही हो। ये दोस्तों, अब हम पहुंचने वाले हैं यहाँ से श्रीयंत्र टापू के पास हम पहुंचने वाले हैं, जो काफ़ी फेमस है। श्रीनगर का जिक्र आता तो श्रीयंत्र टापू का भी जिक्र आता है। ये ठीक नदी के बीचों बीच में हुआ करता था, जो कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान यहाँ पर जो हमारे आंदोलनकारी थे वो बैठे थे। तो ये दोस्तों, ये देखिए, ये अभी भी अब हल्की सी चढ़ाई शुरू होगी, लेकिन हमारी गाड़ी अभी भी 55 से 60 के बीच में चल रही है। बहुत अच्छी स्पीड है ओला की। और ओला प्लेन और सपाट रोड में तो ऐसे चलती है कि जैसे हवा में तैरती हुई चल रही हो, लेकिन ये हवा में तैरना अब 1-1.5 किलोमीटर ही रह गया मेरा। फिर तो बिल्कुल घोड़े की सवारी हो जाएगी मेरी। देखिएगा उस रोड को भी। और ये देखिए, अब हम उफाल्डा की तरफ। देखो, शायद मेरे ग्लासेस में बहुत ज़्यादा फॉग आ गया है और शायद कैमरे में भी फॉग आ चुका होगा अब तक, इसलिए काफ़ी धुंधला सा दिखाई दे रहा है। आगे मैं इसको थोड़ा सा, ये देखिए, एक कांवड़िया है दोस्तों, ये उफाल्डा आ गया हम उफाल्डा। ये देखिए, यहाँ भी नदी पार करते ही दोबारा से टेहरी शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे टेहरी में नहीं जाना, मुझे पौड़ी में ही जाऊंगा। लेकिन यहाँ से जो रूट है वो लगभग अब काफ़ी टफ रूट शुरू हो जाएगा, बहुत मुश्किल रास्ता है। इसका जो एरिया है ये कीर्ति नगर है दोस्तों,
कीर्ति नगर। ये देखिए कांवड़ियों की एक और गाड़ी देखिए, क्या शानदार सजा रखी है इन्होंने। ये देखिए यहाँ भी कांवड़ी है, ये कांवड़ी है, कांवड़ के सामने पूरा एक कीर्ति नगर का एरिया। और देखिए सामने देखो दोस्तों, अलकनंदा के साथ साथ क्या खूबसूरत दृश्य नज़र आ रहा होगा आपको, देखिएगा। अलकनंदा के साथ साथ अलकनंदा के पल्लीपाट टिहरी का इलाका है और इधर ये पौड़ी का, देखो खूबसूरत दृश्य आप देखते रहिए। और यहाँ से देखिए दोस्तों, मुझे बाएं जाना है और ये ऋषिकेश की तरफ जहाँ पे ये कांवड़े खड़े हैं, ये देखिए इस पुल के ऊपर, जबकि पुल के ऊपर खड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये हरिद्वार का रास्ता, ये सामने ये कुछ लोग सीधा ये हरिद्वार के रास्ता, ये देखो ट्रिपल सवारी कर रहे हैं लोग और ये हरिद्वार के लिए निकल रहे हैं। ये हरिद्वार का ये वाला रास्ता है और मुझे इस रास्ते जाना है। देखिए दोस्तों, ये है अलकनंदा का काफ़ी विकराल रूप, थोड़ा सा रॉन्ग साइड होके और मेरे को राइट साइड में आना पड़ा गाड़ी। ये देखिए ये बिल केदार का इलाका है, इसको बोलते हैं बिल केदार। ये देखो काफ़ी सुंदर यहाँ पे घर बने हैं। ये हो रखा देखिए यहाँ पे गाड़ी, देखो इतनी बुरी हालत में चलानी पड़ती है यहाँ पे। देखो क्या हालत हो रही थी, देखिए यहाँ पे थोड़ा मेरे को तेजी से निकलना पड़ेगा। सामने से गाड़ी आई है, यहाँ पर ये बीच बीच पे रेलवे जो कंस्ट्रक्शन का जो सीमेंट है वो भी डाल रखा उन्होंने, लेकिन वो कभी कभी अगर उसकी अगर धार को अगर ढंग से रोड के साथ अगर एक साथ नहीं किया गया तो वो एक बहुत बड़ा बॉम्ब बन जाता है और उसमें काफ़ी कष्ट होता है। खासकर ओला को तो दिक्कत होगी क्योंकि इसके केवल 12 इंच के व्हील हैं और 12 इंच के व्हील में भी इसका 90 बाय 90 का मतलब इसका जो चौड़ाई अधिक है और ऊंचाई थोड़ा कम है, ऊंचा नहीं, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया काम करता है। देखिए मैं हमेशा इसी रोड पे आता हूँ, देखो दोस्तों हमेशा इसी रोड पे आता हूँ। ये देखिए क्या हालत है। और ये इस इलाके में देखिए ये स्कूल है, देखो देवभूमि स्कूल है ये बिलकेदार में। ये देखिए देवभूमि सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यहाँ पर रोज़ यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं ये पानी भरती रहती हैं, पानी भरने की स्थिति काफ़ी विकट है। और देखो बानगी देखिए कि बगल में नदी बह रही है और लोगों को पानी भरने के लिए यहाँ पे बाहर जो कॉमन वाटर सोर्स है उस पर आना पड़ा। वाटर सोर्स में कॉमन नल का बोल देंगे तो कॉमन नल जो है उस पर आना पड़ रहा है। यहाँ पर पूरा आपको गोबर कीचड़ सब चीज़ का मिक्सर मिलेगा। देखो कितनी स्लिपरी रोड हो रखी है, ज़रा सा नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाली बात हो सकती है। और दोस्तों यहाँ स्लिप होने से ज़्यादा गाड़ी के गड्ढे में जाने और उसके बाद जो कमर पे जर्क आने का डर है, इसलिए आपको अपनी स्पीड भी मेंटेन करके रखनी पड़ती है और साथ साथ में आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि कुछ दुर्घटना जैसी ना हो जाए। लेकिन आप जब एक ही रूट पे चलते हैं और एक जैसी परिस्थिति में चलते हैं तो दोस्तों आपके ब्रेन से ज़्यादा जो इसके फंक्शन है वो मसल मेमोरीज में आ जाती हैं। और मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही है। जब आप कोई काम बार बार करेंगे तो आपकी मसल मेमोरीज जो है वो काम को पकड़ लेती है, तुरंत एक्शन करती है। वो शायद ब्रेन मसल्स को ऑटोमेटेड कर देता है कि कहाँ पर आपको ब्रेक लेना है, कहाँ पे एक्सेलरेट करना है और कहाँ पे पैर नीचे आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपका कोई भी काम बार बार करने का ये सब चीज़ें हो जाती हैं जो ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज़्म है। इसीलिए ह्यूमन जितने भी प्राणी हैं, जितने भी क्रीचर हैं, उनमें सबसे ऊपर है। मेरे साथ ही साथ मैं आवाज़ सुन रहा हूँ बुलेट में आ चुके हैं, तो अब आगे निकलने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन पर थोड़ा सा बड़े व्हील हैं। हेलो, ये देखिए ये बुलेट में जाएंगे, लेकिन जब सीधी रोड होती है तो वहाँ पे हम इनको ठीक ठाक मुकाबला देते हैं। ये देखिए वाटर लॉगिंग में कैसे निकल रहा है। और सबसे बड़ी मुसीबत फिर ये भी खड़ी करते हैं दोस्तों, ये वाले
ये बिल्कुल जगह नहीं देते हैं। स्कूल बस जो चालक होते हैं, मेरे हिसाब से जो दुनिया के हर जगह से रिजेक्टेड ड्राइवर होते हैं उनको यहाँ शामिल कर लिया जाता है। मेरे को काफ़ी पहाड़ से अंदर आना पड़ा। यहाँ से चढ़ाई शुरू हुई है दोस्तों, और देखिएगा मैं नॉर्मल मोड में ही चल रहा हूँ। ये देखिएगा नॉर्मल मोड ही है दोस्तों, देखो नॉर्मल मोड, ये नॉर्मल मोड ही है। और अगर कहीं पे उतराई शुरू होगी तो मैं इको मोड में भी आ सकता हूँ। इको मोड के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। और इको मोड में मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी उतराई में, कि इसमें अगर आप बहुत जल्दी में नहीं हैं तो आपका रिजन बहुत फास्ट होता है, बहुत फास्ट होता है। शायद उसके बारे में मैंने इससे पहले वाली वीडियो में शायद कुछ आपको बता दिया था, तो इसमें बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्ट में एक्चुअली काफ़ी वीडियो शूट किया है। हो सकता है कि उस पार्ट में आज का वीडियो शूट ना करूं, लेकिन अगर देखिए वहाँ पे चैलेंजिंग परिस्थितियाँ होंगी तो ज़रूर करूँगा। और हो सकता है इस वीडियो के साथ उसको रिलीज़ ना करूँ, फिर आप लोगों से पूछूंगा कि क्या आप वहाँ की जो चैलेंजिंग जो परिस्थितियाँ हैं उनको देखना चाहते हैं। अगर आप लोगों की इजाज़त मिलेगी तो ज़रूर उसको फिर रिलीज़ करूँगा। आप चाहें तो इसी वीडियो में कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं कि वही जो मेरे जो डेली रूट का जो कच्चा वाला जो हिस्सा है, कि आपने उसे बार बार देख लिया है, वहाँ के लैंडस्केप आप तुरंत पहचान जाएंगे। लेकिन अगर मेरा रोड पे फोकस रहेगा तो हो सकता है कि आप नहीं पहचान पाए। रोड ही पे फोकस रहेगा वैसे मेरे, तो उसमें आप देखेंगे कि परिस्थितियाँ बदली हुई हैं, क्योंकि वाटर लॉक हो चुका होगा, मड बाहर निकल चुका होगा। जहाँ पे सोलिंग होगी तो अगर वहाँ पे थोड़ा ढाल होगी तो वहाँ की मिट्टी बह चुकी होगी और पत्थर ऊपर आ चुके होंगे। ऐसी कुछ परिस्थिति होगी। अगर ये चाहेंगे कि मैं वो वाला वीडियो आपको दिखाऊं तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, वो इसी वीडियो के अंदर। और इसमें इसकी हालत पहले ही ख़राब थी, और जब से रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन कार्य शुरू हो रहा है उसके बाद कुछ इसमें कुछ ज़्यादा ही हिसाब किताब ख़राब हो गया। अभी तो खैर इतना नहीं है, लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि काफ़ी मुश्किलात वाली स्थितियाँ आप ये देखिएगा। ये सबसे मुश्किल जगह होती है। अगर आप कंट्रोल से नहीं चलेंगे तो खैर इसका सॉकर तो मैंने पहले भी बताया था, सॉकर टूटने का तो नहीं, लेकिन जो इसका ब्रैकेट है, अगर ब्रैकेट अगर हिट हो गया अगर किसी पत्थर से तो वो टूट सकता है। ये देखिए दोस्तों, देख रहे हैं, बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही कॉशियसली आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए ये गड्ढे देखिए कैसे आते हैं। आ गए अरकड़ी बैंड है दोस्तों, ये अरकड़ी बैंड से हम आगे आ गए हैं खंदूखाल की तरफ, और खंदूखाल से 10 से 11 किलोमीटर होगा, क्योंकि अभी तक ये देखिएगा, अभी तक मैं 13 किलोमीटर का सफ़र पूरा कर चुका हूँ, अगर आपको दिखाई दे रहा हो। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, मैं नॉर्मल मोड ही में चल रहा हूँ। अभी तक मैंने कोई मोड चेंज नहीं किया, कोई मोड चेंज नहीं किया। नॉर्मल मोड से दोस्तों मैं आऊँगा तो इको मोड में आऊँगा, लेकिन मैं स्पोर्ट्स मोड में नहीं जाता हूँ। और हाँ, कल ही मेरे को एक मैसेज मिला है, कोई मेरे जो देखने वाले मेरे प्रशंसक होंगे, तो क्योंकि मैं उनसे मिला नहीं हूँ, तो उनकी मांग है कि आप चढ़ाई पर पिलियन के साथ स्पोर्ट्स मोड में एक वीडियो शूट करें, और उसमें हमको दिखाएंगे कि स्पोर्ट्स मोड में गाड़ी कितनी देर में बंद होती है या परफॉर्मेंस लो दिखाती है। दोस्तों, अगर आप मेरे इन फॉलोअर्स से अगर सहमत हैं तो कमेंट कीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे दोस्तों उसी हिसाब से वीडियो उतनी जल्दी बनेगी। तो इस पर कमेंट कीजिएगा कि आपको स्पोर्ट्स मोड में पिलियन के साथ परफॉर्मेंस देखनी है या नहीं। मैं कंटिन्यू वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों कि क्या माल मिलता है। ऐसे मतलब है कि माल ही हुआ, अमूल्य चीज़ वीडियो के रूप में कैसे मिलती है। ये देखिए, ये भी रेलवे के कर्मचारी हैं जिन्होंने यहाँ टेंट लगा रखा। और देखिए यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनको पानी वाटर सप्लाई के लिए यहाँ पर ये टैंक हमेशा ये खाली रहता है। और ये देखिएगा, ये वाटर की सप्लाई हो रही है। आप रेलवे में काम करते हैं? अच्छा। ऊपर ये दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक जो टावर हैं, ये लोग उस पर काम करने वाले हैं, रेलवे के कर्मचारी नहीं हैं। मैंने आपको पीछे बताया शायद ये रेलवे के कर्मचारी है, लेकिन ये देखिए, ये जो टावर खड़े हो रखे हैं, ये इस काम में काफ़ी स्किल्ड है। ये देखिएगा, यहाँ पर भी ठीक ठाक और वाटर लॉक हो चुका है। देखिए
ये देखिए कितनी स्लिपरी जगह देखिए तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो गया है शायद। इतनी चैलेंजिंग स्थितियां नहीं आई हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि आप उन चैलेंजिंग परिस्थितियों को भी देखेंगे कि जो बारिश होने के बाद पहाड़ों में जो सामना करना पड़ता है। अभी कहीं पे पत्थर आ रखे होंगे, कहीं पे चट्टानें गिरी होंगी और उन सब जगह से गुजर के हमको निकलना पड़ता है। और जो बड़े वाहन हैं, जो हैवी लोडर हैं और 12-12, 18-18 पहियों वाले जो ट्रक है वो चल रहे हैं, तो क्योंकि वो लोडेड होते हैं तो पूरी रोड को उधेड़ते हुए ले जाते हैं। और बस इसके बाद काफ़ी ख़राब स्थिति होती है कि बारिश हो गई तो बारिश होने के बाद ज़मीन थोड़ा नरम हो जाती है और उसमें जैसे ही लोड चलता है या तो ज़मीन नीचे बैठ जाएगी, जैसे यहाँ पे बैठी हुई थी, और रोड पे एक गड्ढा जैसे हो जाता है जिसपे चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। जैसे 4 व्हीलर 2 व्हीलर को तो दिक्कत होगी, लेकिन 4 व्हीलर के भी कई बार शॉकर और जो पट्टे वगैरह होते हैं वो भी टूट जाते हैं। अब देखिएगा आप चैलेंजिंग ये है, ये आ गया आप चैलेंजिंग परिस्थिति देखिए, पूरी स्लिपरी रोड है। देखिए ये देखिएगा दोस्तों, पूरी स्लिपरी रोड है। यहाँ पे मंदिर है, ये खंदुखाल है, यहाँ पे खंदुखाल, ऊपर खंदुखाल इंटर कॉलेज है जिसमें 10 या 12 बच्चे ही होंगे। ये देखिएगा, बहुत संभल के चलना पड़ता है दोस्तों, ये देखिएगा। और इसमें कई बार गड्ढों की जो गहराई है उसका पता भी नहीं लगता। ये है, ये देखिए सामने बोर्ड लगा हुआ है खंदुखाल, ये देखिएगा। ये सारा जो इस समय शायद कोई गाड़ी नहीं चल रही है यहाँ पर, बारिश की वजह से शायद कि रोड को डैमेज न हो, या जब धूप आ जाएगी तो उसके बाद से यहाँ पर गाड़ियाँ चलेंगी। ये देखिए ये टायर ने देखो नरम ज़मीन को पूरा उधेड़ दिया है और इस पर लगातार अगर और गाड़ियाँ चलनी शुरू होंगी दोस्तों तो ये और ज़्यादा बुरी तरीके से उधेड़ेगा। ये शायद रेलवे के कर्मचारी भी हैं यहाँ पे थोड़ा सा रोड ठीक है तो थोड़ा तेज चल सकते हैं क्योंकि हमको टाइम कवर करना है। लेकिन तो देखिएगा दोस्तों, बहुत मुश्किल स्थिति है, बहुत मुश्किल स्थिति। रोड स्लिपरी है, आप गाड़ी को ज़्यादा टिल्ट नहीं कर सकते। झुकाया आपने गाड़ी को तो आप उस साइड में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तुरंत चेंज होगी, और क्योंकि फिर फ्रिक्शन होगा नहीं और एकदम फ्रिक्शन फ्री होके आप रपट सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है। ये देखिएगा दोस्तों, देख रहे हो क्या कीचड़ है और ऐसी परिस्थिति में। और अब ये इससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग परिस्थिति हमारी आगे आने वाली है। ये देखिए, ये तो कुछ भी नहीं है। ये अगर आपको ये चैलेंजिंग लग रहा है तो आगे देखिएगा कि आगे चैलेंज किसको बोलते हैं। ये देखिएगा, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे देखो जैसे वेट पड़ेगा तो नरम ज़मीन पे गड्ढा हो जाता है। और ये जो जहाँ पे प्लेन सरफेस होता है, जहाँ पे तेज़ भागना है वहाँ पर देखिए, ये देखिए पूरा अगर यहाँ पे आप भागते हैं तो कहीं पे भी बॉम्ब आ सकते हैं। ये जो बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, ये आ गया दोस्तों। देखिए ये है वो हैवी ट्रक, देखिए ये हैवी ट्रक है। ये देखिएगा दोस्तों, यहीं पर परसों मैं बहुत मोड़ पे जो पिछला मोड़ चला गया है, कुछ जो ज़्यादा गड्ढे हो जाते हैं तो उसमें ये लोग जो चट्टानी जो टुकड़े होते हैं, जो चट्टान का चूरा है होता है, उसको डाल देते हैं। और उसको अगर रोलर हो जाता तो फिर तो गाड़ी उस समय जो रोड होती है बहुत बढ़िया हो जाती है, बहुत ही शानदार। लेकिन इस समय रोलर चलाना भी दिक्कत की बात है, क्योंकि रोलर आया जो जगह अगर पानी के कारण अगर पल्पी हो गई हो या नरम हो गई हो तो रोलर भी उसमें और गड्ढा कर सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में अपनी राय दीजिएगा। और इसका जो अगला हिस्सा है जिसमें कि कच्ची रोड शामिल है, तो अगर आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं
तो इसमें ढेर सारे कमेंट कीजिए, और अगर आपके इस बारे में कमेंट आएंगे तो मैं उस वीडियो को भी आपके लिए अपलोड कर दूंगा कि जिसमें कच्ची रोड में जो बारिश के बाद की जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सब्सक्रिप्शन बहुत कम आ रहा है दोस्तों, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, और आप अगर देख रहे हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए।